जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हम परम पूजनीय गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक मन की प्रचंड शक्ति का स्वाध्याय कर रहे हैं, डे 4। अभी तक हम देख रहे थे कि मन की शक्ति कितनी प्रबल है, मानसिक बल क्या होता है, उसको हम कैसे विकास कर सकते हैं, और मन की शक्ति को अगर हम एक ही जगह पे, एक ही लक्ष्य पे लगा दें तो हम चमत्कारिक अनुभव ले सकते हैं। तो अब हम ये बात आती है मन में कि मन की शक्ति को एक जगह लगाने के लिए बनाए कैसे, करे कैसे वो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम मन को अपना मित्र बनाएं। तो आज हम देखेंगे कि अपने मन को हम कैसे मित्र बनाएं। तो हम ये देखेंगे मन है क्या। तो मन को अगर हम देखें कि जैसे ज्ञान को कोई ये नहीं कह सकता ना, कोई कहे कि आपको ये ज्ञान है, बताओ क्या ज्ञान है, तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ज्ञान क्या है। ऐसे ही मन भी ऐसा ही है, उसका कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है मन का। मन क्या है, हम जो हमारे मन में इच्छा और विचार करने की जो शक्ति आती है ना, हम जो कहते हैं मेरा ये खाने का मन कर रहा है, वो मन क्या है, वो हमारे अंदर जो विचार आया, जो इच्छा जागी, उसका नाम मन है। आज तो मेरा मन कर रहा है मैं मूवी देखूं, आज तो मेरा मन कर रहा है मैं सो जाऊं, आज तो मेरा मन कर रहा है मैं उससे मिलूं, आज ये मन क्या है, ये हमारे मन में जो इच्छा जागृत हुई, जो हमारे मन में विचार आया, ये मन है। तो इसको ही हमें वश में रखना है। इसको सबसे ज़्यादा उपाय इसके लिए, इसको वश में रखने का क्या है कि निरंतर जिस पे विचार रखा जाए। क्या विचार चल रहे हैं, एक विचार, जैसे कहते हैं ना, गुरुदेव कहते हैं कि जब आपके मन में कोई एक बुरा विचार आए तो 10 अच्छे विचारों की सेना खड़ी कर दो। तो ये वही है कि कभी भी मन में ऐसा मान लिया खाने का ही विचार आया, अब हमको डायबिटीज़ है और हमारा मन कर रहा है बहुत मीठा खा लें, हमें पता है वो हमारे लिए ठीक नहीं है, तो मन को उसके विचार दो, नहीं मीठा खाना ठीक नहीं है, अभी हमारे को उसके लिए मेडिसिन खानी पड़ती है, ये सिर्फ मन की बात है। इस तरह से हमें समझाने की ज़रूरत है। तो जब हमने ये किया तो फिर वो मन समझ जाएगा। हाँ, तो मन को अपना मित्र जब हम बनाने लगते हैं ना, एक विचार के जगह पे जब हमने एक कोई भी ऐसा विचार, चाहे वो हमारे लिए नुकसानदायक हो या किसी के लिए भी, हम भी इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं, तो हमें जो नुकसान होगा यूनिवर्स को नुकसान है, यूनिवर्स में हमने जो डिपॉजिट किया उसका हमें नुकसान है। तो इसलिए हमें उस विचार जब भी ऐसा आया, जो जिसको हम कहते हैं कि मेरा मन किया, उस विचार को दूसरे विचार से बदल दें, तो वो निश्चित रूप से ऐसा हो जाता है। मन में तो हमारे बहुत इच्छाएं उठती हैं, कभी कभी तो हमको लगता है कि वो तुरंत बस अभी एकदम से मन किया ना, तो उसका छोटे ही टाइम के लिए उसको सुख देते हैं, इंद्रिय सुख जो हमें बोलते हैं कि हमें बस मन किया और हमने खा लिया, पर लॉन्ग टर्म में उसका कितना नुकसान होगा हम वो नहीं सोच रहे। तो यहाँ हमें ज़रूरत है देखने की कि मन में जो इच्छाएं उठ रही है उसको हम, हमारे इंद्रियों पे, हमारा मन, हमारे इस पे इतना कंट्रोल हो कि हम ये छोटी छोटी इच्छाओं में जो हम कहते हैं ना मन फंस गया हमारा बस, तो उसको वो ना हम करें, उसको हम विचारों से समझा सकें कि ये मनुष्य जीवन की उपयोगिता क्या है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम मतलब इसकी जो शक्ति है उसका सही तरीके से उपयोग करें, सिर्फ भौतिक चीज़ों में ना उलझें, आध्यात्मिक चिंतन भी करें। वैराग्य भी है, मतलब कहते हैं ना, वैराग्य ऐसा ही चिंतन है जिसको हम कहते हैं ना कि कल्पना और सत्य को जानने का जो प्रयास है वो वैराग्य है। हमारे को कहते हैं कि जैसे मनुष्य को शक्तियाँ मिली हुई है, जिसमें है कि मन, बुद्धि, चित्त, ये सब मनुष्य के अंदर हैं ये सब। तो ये सब किस लिए हमें मिले? भगवान कृष्ण ने भी जैसे कहा है गीता में कि वैराग्य को मनोनिग्रह का उपाय बताया उन्होंने। महर्षि पतंजलि ने भी योग सूत्र में कहा है कि अभ्यास वैराग्याम तन्निरोध, तो वैराग्य अभ्यास से मन का निरोध होता है। तो ये इसीलिए तो उन्होंने कहा कि अगर मन आपका उद्वत है, उसको मन को वश में कर लिया, वैराग्य से उसे निर्मल बना लिया, कोमल बना लिया, शांत बनाया जा सकता है। हम जो कहते हैं ना मन हमारा नहीं मानता, मन नहीं करता, उसको सब कुछ संभव है। वैराग्य अगर हम किसी चीज़ से रखें तो हम मन को कोमल, शांत और निर्मल बना सकते हैं। पर हमने क्या कर रखा है, अपने जीवन को बहुत ज़्यादा ना बहिर्मुखी बना लिया। हम अंतर्मुखी नहीं है, हम बस बाहर जो दिख रहा है, जितना हमको हम बोल पा रहे हैं, बस हम वही चीज़ों में रहते हैं, हमारे लिए वही है, मतलब सत्य हो गया। पर क्या ये शाश्वत सत्य है कि जो चीज़ें हमें इस जीवन में दिख रही हैं, जो वैभव और ये इंद्रिय सुख हमें दिख रहा है, क्या सिर्फ यही है? ये जन्म मरण का जो डर है हमें, जो हमारे नियर डियर वंस जो हमें खो जाएंगे, हमें जो ये बीमारी आती है, कलह होता है, अत्याचार होते हैं, ये सब बहिर्मुखी जीवन जो हमारा है, इसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। और इसी वजह से फिर हम दुखी हो जाते हैं, अरे मेरे साथ में बीमारी हो गई, अरे मेरे प्रियजन का ये हो गया, घर में झगड़े हो गए। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब आने की वजह से हमारा जो हम परेशानी रहते हैं फिर इन चीज़ों की वजह से। तो अब हम कैसे आनंद की स्थिति में आए, कैसे हम इस जन्म का जो बंधन है इसका डर कैसे निकालें हम, जो हम सिर्फ अपने आप को शरीर मान के चल रहे हैं, जो हम ये चलना फिरना, हिलना डुलना, सिर्फ इसी को हम समझ रहे हैं कि हम ही हैं। हम भूल गए हैं कि हम जो इसके ऊपर एक आत्मा है, हम
तो ये जब बार बार हम विचार करेंगे अपने मन में, हम अपने मन को जब अंदर लेके जाएंगे, बाहर की जगह अंतर्मुखी होंगे, तब ये चीज़ें आएगी, तब ये वैराग्य का स्वरूप आएगा। तब हम लौकिक के सुख सुविधाओं का जो चिंतन हम करते हैं उसकी बजाय हम उस शाश्वत सुख की तरफ जाएंगे। तो आध्यात्मिक चिंतन जो है वो आत्मकल्याण के लिए उपयोगी नहीं है, सिर्फ ज़रूरी भी है। जब हम ये करेंगे तभी हम इस लौकिक वासनाओं से, इच्छाओं से, इनसे ऊपर उठ पाएंगे। और ये बहुत जल्दी नहीं मिटती हैं। हम बहुत आसानी से किसी इच्छा को, हमारे चित्त के संस्कार जो हैं उसको नहीं हटा सकते हैं। पर अगर हम ईश्वर का भजन करेंगे, माला भी कर रहे हैं, मंत्र जप भी कर रहे हैं, अब मन तो कहीं भटक रहा है हमारा, तो फिर क्या, मन तो भटक रहा है कि इंद्रिय खाने पीने की चीज़ों में, जो इंद्रिय विषय भोग हैं उनके अंदर लिपटी हुई हैं इंद्रियां, तो उसके लिए हमें कठोर संयम रखने की ज़रूरत है। मन को कहते हैं ना, दंडित भी करना पड़ता है। छोटे बच्चे को नहीं होता जैसे हम समझाते हैं, अगर वो बोले तो क्या माँ उसकी हर जिद पूरी कर देती है? नहीं। अगर माँ को पता है कि बच्चे को भी खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है और बच्चा आइसक्रीम मांगेगा, तो क्या माँ दे देगी? कठोर हो जाती है बच्चे के साथ में, चाहे वो अंदर से उसको तकलीफ हो माँ को बोलने में, पर फिर भी वो बच्चे को डांट देती है, प्यार से समझा देती है। तो ये मन भी हमारा बच्चे की तरह है, हमें इस मन को भी ऐसे ही समझाना है। जब ज़रूरत है तो दंड भी देना है, और जब प्यार से समझाना है तब भी। तो इसको, मन को हमारे को शत्रु नहीं बना के रखना है, मन को मित्र बनाना है। होता है ना, कई बार हमारा मन कर रहा है तो मन को बस अच्छे विचार, जैसे कि प्रेम से, जैसे हम फ्रेंड से बात करते हैं ना, बच्चे से बात करते हैं ऐसे, अरे भाई कब तक ये इंद्रिय सुख भोगोगे, ये काम क्रोध में कब तक रहोगे तुम, कब तक ये कर्मों का फल बोते रहोगे? कुछ तो ऐसा काम करें जो हम इस जीवन में आए हैं कि हम ये ईर्ष्या, अपमान, शोक, बीमारी, कुंठा, इन सब से आगे बढ़ें। कब तक ये सब चलेगा? कब तक कहते हैं ना हम कि भाई युवावस्था, जवानी हमेशा तो नहीं रहेगी, शरीर भी तो ढलेगा, मृत्यु भी तो होगी। तो क्यों हम उस जीवन को जिएं? क्यों नहीं हम इस जीवन को जो हमें मिला है मनुष्य तन, उसको परमात्मा की प्राप्ति की दिशा में लगाएं? तो जब हम ये विचार मन में लेके आएंगे, धीरे धीरे, प्रतिदिन, धीरे धीरे, कहते हैं ना पत्थर पे करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। तो यह वही बात है कि जब प्रतिदिन हम अपने स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से अपने मन को ऐसे विचार देंगे, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे वो परिवर्तन आने लगेगा। और हम वो देख ही सकते हैं कि हम मन को शत्रु की तरह नहीं, मित्र की तरह ट्रीट करें। कि अगर वो, उसको इंद्रिय, उसमें आनंद आ भी रहा है, तो धीरे धीरे प्रतिदिन एक एक स्टेप बढ़ते हुए उसको धीरे धीरे ऐसे एहसास, ऐसी चीज़ों के माध्यम से उसको कराएं कि उसको आत्मा की इन बातों में, इस ज्ञान में, इस आत्म तृप्ति होने लगे। उसकी विचार शक्ति इस चीज दिशा में बढ़ने लगे कि वो बाहर सुख नहीं ढूंढे, वो फिर इसमें ढूंढ के कि कैसे ज्ञान बढ़ाएं, कैसे आध्यात्मिक जीवन का जो लक्ष्य है उसको निर्धारित करें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे जो असली आनंद हम प्राप्त करें। तो ये मन को समझाने से होता है। जो स्वामी विवेकानंद थे, राम तीर्थ रहे, आदि शंकराचार्य रहे, दयानंद रहे, इन सब ने क्या किया, जो ये उत्कृष्ट जीवन जो जिया, कि आज भी वो सशरीर न होते हुए भी हम लोगों के बीच में जिंदा हैं, वो कैसे हैं? कि उन्होंने अपने मन को जो था एक उत्कृष्ट दिशा की ओर प्रेरित किया, अपना मनोबल जगाया। वो भी हमारी तरह थे, पर उन्होंने अपने मन को अपना मित्र बनाया। तब किया उसके लिए उन्होंने कि उनका क्षण भर के लिए भी मन इधर उधर नहीं जाता था, वो जो काम कर रहे होते थे पूरी तरह उसी में थे। अवगुणी मन को उन्होंने सत्वगुणी बनाया, विवेकशील, उसके लिए विवेक, विचार और विवेक जो थे वो वैराग्य को पाने के लिए उन्होंने जो किया, वो विचारों के ऊपर मन को स्थिर किया उन्होंने अपना, उसको आलसी नहीं होने दिया। मन करता है 2 दिन वॉक पे चलते हैं, तीसरे दिन बोलेगा आज तो ठंड है, नींद पूरी नहीं हुई, तो मन को समझाना पड़ता है, नहीं, मॉर्निंग वॉक ज़रूरी है, फ्रेश एयर में जाना चाहिए। जब हम धीरे धीरे समझाते हैं तो फिर मन समझने लगता है। तो मन को, हमारे मन में कोई ऐसा एक विचार आया जो, और ये विचार क्यों आता है? जन्म जन्म का हमारा ऐसा अभ्यास है, इसलिए वो विचार आता है कि मन आसानी से उस चीज़ के लिए मानता नहीं है, जन्म जन्मों की वजह से। तो हमें उस विचार को, जब जो भी वो आ रहा है, उसको मन को मित्रता की तरह से उसको लेना है। हाँ हाँ ठीक है, तुम सही कह रहे हो कि ये चीज़ ठीक नहीं लग रही है, पर ये ज़रूरी है। पहले हमें पता नहीं था इसलिए हमने किया, पहले हमने ये भोग विलास किया, पहले हमने ये सब किया, पर हमारे लिए ये ठीक नहीं है। तो जब हम मन को मित्र की तरह बात करेंगे ना अपने अंदर, और उसके लिए हमें क्या करना है, अपने साथ समय बिठाने समय देने की ज़रूरत है। हम आउटर वर्ल्ड में जा रहे हैं बहुत, हम सोचते हैं कि डिस्को जाके, मूवीज़ जाके, मॉल जा कर के, वो नहीं, 10 मिनट का एक समय हम अपने साथ अगर बिताना शुरू करें, मन को ये ट्रेन खुद करना शुरू करें, तो सब कुछ संभव है। अपने इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि मन के अंदर जो मूल विचार जो आ रहा है उसको हमें मतलब कहाँ बदलने की ज़रूरत है। नहीं तो हम कहते हैं ना, फिजिकल भी हेल्थ भी गिर रही है, पैसे भी चले जा रहे हैं, और सब कुछ चीज़ें हो रही, थोड़े समय तक हमें आनंद दे रही हैं, पर फिर वो कुछ भी नहीं हो रही है। कभी कभी होता है ना, बहुत गुस्सा आता है मन में, बहुत कोई बुरे विचार आने लगते हैं, तो हम सोचते हैं कि अब क्या करें। तो हम क्या करते हैं, कई बार
उसको विचार में हम इतने खो जाते हैं कि हमें पता नहीं होता है कि हम और 10 उस विचारों को, हम किसी फ्रेंड को या फैमिली को जहाँ हमारा अच्छा ट्यूनिंग सेट होती है उनके साथ भी वो डिस्कशन करते हैं, तो और एनर्जी अपनी लो। अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा किया, वो लोग भी ऐसी एडवाइस करते हैं, अरे उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो और जो पहले अपनी एनर्जी जितनी थी उससे और भी नीचे गिर गई। उसकी बजाय अगर हमने मन को ट्रेन किया होता है कि चलो ठीक है ये स्थिति बन गई, अब ऐसा करते हैं घर की सफाई कर लेते हैं, आज कपड़े धो लेते हैं, गार्डनिंग कर लेते हैं, कुछ बाहर से सामान ले आते हैं। जब हम अपने मन को किसी ऐसे क्रिएटिव काम में लगा देंगे जब वहाँ पे, तो मन फिर बदल जाएगा, मन उस तरफ ही जाने लगेगा। तो हमें मन को ये एक आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन फिर हमें देखने लगेगा कि मन की ताकत हमें पहचानने की ज़रूरत है कि कोई भी ऐसा विचार मन में आया है, कोई भी ऐसी स्थिति आई है, तो हमको मन को कैसे उसको एक गाइडेंस दे करके और दूसरी तरफ ले जाने की ज़रूरत है, ताकि जो मन हमारा जो सोया पड़ा है उसको हम जगा दें। उसको हमें बार बार इसको याद दिलाने की ज़रूरत है कि नहीं, ये हम इसलिए नहीं आए हैं, हमारे विचार जो हैं वो इस दिशा में नहीं जाने चाहिए। हमें ये देखना है कि इस जीवन का हमारा उद्देश्य क्या है। हम यहाँ पे इस वैराग्य का जो अनुभव करना है ना, उसके लिए बार बार अपने विचारों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, विवेक से काम लेने की ज़रूरत है। जब हम ऐसा करने लगेंगे, जब हमें समझ जाएंगे कि हमारे में ही ब्रह्म है, सब कुछ हमारे ही अंदर है, पर ये हमारा अहंकार हमें नहीं करने दे रहा है, ये हमारा मन जो आ रहा है बार बार इतने जन्म जन्मांतरों की यात्रा की वजह से हमें नहीं करने दे रहा है। जब हम उसे समझाने लगेंगे, उसको इस बात का एहसास कराने लगेंगे कि हम एक आत्मा है, इस यात्रा को हमें एक अनुभव इस तरह का देना है, आध्यात्मिक भी हमें उस तरह जीवन को आगे बढ़ाने के लिए करना है, तो उसको हम जब ये ट्रेन देने लगेंगे, तो जो हमारे तत्व हमारे जो अंदर बैठा हुआ है ना, वो ये मन जो है जिसको हम कह रहे हैं वो तत्व तो आत्मा है, उसको हम परमात्मा कह रहे हैं। तो ये विचार और विवेक से जब हम मन को उसको बदलेंगे, तो वो निश्चित रूप से सांसारिक जो तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो धारणाएं हमने बना रखी कि हम तो ये कर ही नहीं सकते, ये तो हो ही नहीं सकता, सब कुछ संभव है। अपने मन को एक दिशा देने की ज़रूरत है। जितना हम अभ्यास करेंगे इसके लिए, जितना हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखेंगे, जितना हम इन सब में जाएंगे, उतना ही हम वैराग्य की तरफ चले जाएंगे। तभी हम वो जो जीवन है उसका संवेदना का वो हमारे अंदर भाव जागने लगेंगे। हमारा मन ये स्वीकार करने लगेगा कि हाँ सत्य क्या है, आत्मा ही अमर, आत्मा ही सत्य है और हम आत्मा हैं। तो हमें मन को बार बार इस तरह से झगड़ना नहीं पड़ेगा। तो मन के साथ झगड़े नहीं, मन को अपना मित्र बनाएं, कदम कदम पे जहाँ होगा। और हम बार बार, जैसे बच्चा होता है ना, छोटा चलना सीखता है, तो क्या वो एकदम से चलने लगता है? कभी कभी होता है कि वो एकदम से दौड़ने लगता है, फिर गिरता है। तो माँ क्या करती है, उसके लिए जगह जगह इस तरह से बना के रखती है व्यवस्था, थोड़ा सा 4 कदम जा कर के दूर उससे बैठ जाएगी, फिर वो देखेगी। तो क्या बच्चा, माँ उसको ये बोलती है अब तुम चलो नहीं, तुम तो बार बार गिर रहे हो, या बच्चा चलना छोड़ देता है? नहीं। तो हमारा मन भी ऐसा बच्चा ही है। हमें उसे कदम कदम पे ये समझाने की ज़रूरत है, ये एहसास कराने की ज़रूरत है कि जन्म जन्म के जो ये संस्कार हमारे अंदर आए थे उनको मिटाने की ज़रूरत है, उसको एक दिशा देने की ज़रूरत है। हम करके तो देखें, इसमें ना हमारा कोई पैसा लग रहा है, ना हमें कहीं जाने की ज़रूरत है, ना हमें किसी को बताने की ज़रूरत है। सिर्फ ज़रूरत है अपने आप को समय देने की। जो समय हम बहुत ज़्यादा सोने में, टीवी देखने में, इधर उधर की चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं, उस समय में से अगर हम प्रतिदिन के सिर्फ 10 मिनट, क्या हम 10 मिनट भी अपने आप के लिए नहीं निकाल सकते? वो 10 मिनट हम अपने लिए निकालें तो सही। जब हम वो 10 मिनट अपने लिए निकालना शुरू करेंगे, तो निश्चित रूप से वो परिवर्तन आने लगेगा। हमारा मन हमारी बात भी सुनने लगेगा, हमारा मन हमारा मित्र बन जाएगा। वो वही करेगा जैसा हम चाहेंगे, वो वही होगा हमारे जीवन में फिर जैसा कि हम सोचेंगे। हमारा जीवन निश्चित रूप से परिवर्तन में आ जाएगा। परिवर्तन वो जो है वो हम ही ला सकते हैं हमारे अंदर। आउटर वर्ल्ड से कुछ नहीं हो सकता जब तक कि इंटरनल नहीं हो। कई बार हम कहते हैं ना, बहुत पार्लर जाके मेकअप करा लो, फेशियल करा लो, पर जब तक कि आपकी डाइट ठीक नहीं है, जब तक कि आपका वाटर इनटेक, आपका खाना पीना ठीक नहीं है, आप जंक खा रहे हो, आपको कुछ नहीं होने वाला। और अगर आपकी लाइफस्टाइल डाइट ठीक है तो आपको किसी पार्लर फेशियल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये वही चीज़ें हैं कि अंदरूनी परिवर्तन ही बाहरी रूप में झलकता है, बाहर से कुछ थोपा नहीं जा सकता है। तो मन को अपना मित्र बनाएं और मन की शक्ति का हम यहाँ पे सदुपयोग करें। मन को अपना मित्र बनाएंगे तो हमारी निगृहित शक्तियों से चमत्कारिक रूप से हम निश्चित रूप से लाभ पा सकते हैं। तो आज हम यहीं तक लेते हैं। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।